हाय पाजी। जी। वाह पाजी, नया फोन। सही है पाजी, बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। मेरा? टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के भागदौड़ में क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। पाजी, रिटायरमेंट की तो हमें पड़ी थी। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं भाई बिल्कुल सोचा है, पहले मैच से ही सोचा है, इसीलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। थैंक यू पाजी। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। ओहो, प्लान तो सही है। चलो, एटलीस्ट ये करना तो नहीं भूला है। सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। इस टाइप के ऐड तो आपने काफ़ी बार टीवी पे देखी होगी। सचिन तेंदुलकर हो या धोनी हो, हर कोई इस ऐड के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है? कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है? या इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में टोटली रिस्क फ्री है? या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें? कौन से म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है? कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है? तो ऐसे सवाल आपको अगर आ रहे हैं तो दोस्तों, आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस की बात। आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। सो चलो म्यूचुअल फंड की दुनिया में आइए म्यूचुअल फंड के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। मान लो आपके पास 500 रुपये है और वो 500 रुपीज़ आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, राइट। लेकिन आपके पास न टाइम है, न मार्केट का नॉलेज है, न एक्सपर्टीज़ है कि कहाँ वो 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करें। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो मान लो ऐसे 1000 लोग मिल गए और सबने 500 रुपीज़ इकट्ठा किए और वो पैसे उनको मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। तो वो एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं और वो एक्सपर्ट उनके बिहाफ पे मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जो भी उससे प्रॉफिट होता है वो सब लोगों में डिवाइड होता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है और एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर, फंड मैनेजर के अंडर वो पैसा अलग अलग स्कीम में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, अलग अलग टाइप के डेट फंड में इन्वेस्ट करती है, राइट। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा होता है? आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आपका पैसा 25 से 50 कंपनी में डिवाइड हो जाता है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 25 से 50 कंपनीज होती है जिसमें वो पैसा डिवाइड होता है। तो आपके 500 रुपये सारे कंपनीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से आपको एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिलता है। फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है जो इन्वेस्टमेंट को अच्छे से आपके हैंडल करता है। वो डिसाइड करता है कब कौन सा शेयर लेना है, कब कौन सा शेयर बेचना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अभी 250 रुपीज़ का भी एसआईपी स्टार्ट हो चुका है। छोटे अमाउंट से आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है और रेगुलेशन भी मिलता है। सेबी म्यूचुअल फंड मार्केट को रेगुलेट करता है। एम्फी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इसको प्रॉपरली मॉनिटर करता है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हैंड्स में रहे। म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ग्रोथ फंड, इक्विटी फंड, डेट फंड। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। उसमें के कुछ मेन कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी जो शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपको रिस्क भी ज़्यादा रहता है लेकिन रिटर्न के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है। ये लो रिस्क है और इसमें रिटर्न भी स्टेबल होते हैं। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उनके लिए ये अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये बैलेंस टाइप का फंड है और ये बिगिनर्स के लिए अच्छा फंड है। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड यानी जो कि
निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, ये अलग अलग टाइप के जो मार्केट के इंडेक्स है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपको स्टेबल और रेगुलर रिटर्न मिल सकता है एट अ लो कॉस्ट। थीमेटिक और सेक्टरल फंड, थीमेटिक और सेक्टरल फंड स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट, आईटी, डिफेंस। इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम होता है। अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, और अगर वो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पर्टिकुलर पीरियड में तो आपका रिटर्न निगेटिव में चला जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो कॉमन मेथड जानते हैं, SIP एंड लमसम। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और लॉन्ग टर्म में इससे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। SIP से आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट बन जाते हो। मार्केट के हाई और लो में दोनों टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट होता है और आपको रिटर्न एवरेज आउट करके मिलता है। तो बिगिनर्स के लिए SIP काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है लमसम। लमसम यानी आप इकट्ठा 1 लाख 2 लाख रुपए डाल रहे हो म्यूचुअल फंड स्कीम में। जब आपके पास कोई फंड आइडियल पड़ा है या मार्केट डाउन है और आपको उसका अंदाज़ा है, तो उस टाइम आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा करने से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें हाई रिस्क होता है। SIP और लमसम दोनों का अपना एक अलग एडवांटेज है, लेकिन बिगिनर्स के लिए SIP बेस्ट है क्योंकि उसमें रिस्क कम है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त कौन से फैक्टर देखना इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना इम्पोर्टेंट है। 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स का उसका एवरेज रिटर्न कितना मिला हुआ है, ये कंपेयर कर सकते हैं। फंड मैनेजर का प्रीवियस एक्सपीरियंस, म्यूचुअल फंड जो मैनेज कर रहा है आपका फंड मैनेजर, उसका क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव, म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना ज़रूरी है कि वेदर वो रिस्की है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है उस म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर स्कीम का, कि आपको स्टेबल रिटर्न देना है या आपको हाई रिटर्न देना है। एक्सपेंस रेशो, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो देखना ज़रूरी है। जितना एक्सपेंस रेशो कम होगा उतना आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM जितना ज़्यादा होगा उतना आपको रिटर्न स्टेबल मिलेगा। कैटेगरी म्यूचुअल फंड का सिलेक्ट करते वक्त आपके गोल के साथ उसको मैच करें। अगर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी में जा सकते हैं। अगर आपको स्टेबल रिटर्न और लो रिस्क चाहिए तो आप डेट फंड चूज कर सकते हैं। और आपका गोल क्या है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, चाइल्ड एजुकेशन है, या आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपके गोल के हिसाब से और आपके इन्वेस्टमेंट के ड्यूरेशन के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको प्रो एडवांटेज टिप दूंगा कि अगर आप डायरेक्ट प्लान सिलेक्ट करते हो और डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक्सपेंस रेशो कम होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय कौन से कॉमन मिस्टेक अवॉइड करने चाहिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले? तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश जी एक मिडिल क्लास जॉब होल्डर है जो कि कोविड के टाइम में कुछ उन्होंने यूट्यूब वीडियोस देख के और थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। एक ही ट्रेंडिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिए बिना अपने कोई गोल डिफाइन किए हुए। उन्होंने सिर्फ पास्ट 1 ईयर का परफॉर्म जो कि 40% था रिटर्न, तो ऐसे सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो इसमें उन्होंने क्या मिस्टेक किए हुए हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस पे ओवर डिपेंडेंस रहे। उन्होंने शॉर्ट टर्म का पास्ट परफॉर्मेंस देखा, लास्ट 1 ईयर का ही पास्ट परफॉर्मेंस देखा और उसमें पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया। सेकेंड मिस्टेक है कि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। इक्विटी, डेट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें कुछ भी उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। एक सेक्टर देख लिया और उसमें लमसम इन्वेस्ट कर दिया। थर्ड मिस्टेक है पेशेंस नहीं रखा और आगे चल के उनके सेक्टर्स 6 मंथ के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया और उसका NAV नीचे आ गया और उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 85,000 हो गया। तो हड़बड़ी में आके उन्होंने मार्केट गिरते मार्केट में लॉस में इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की है। आपके पास अगर पेशेंस नहीं है
तो आप ऐसा लॉस कर सकते हैं। तो रमेश भैया के स्टोरी से हमें क्या क्या सीखने को मिला। शॉर्ट टर्म का पास्ट परफॉर्मेंस देख के हमको फंड डिसाइड नहीं करना है, हमें उसका एवरेज ओवर अ पीरियड रिटर्न देखना है, कितना रिटर्न हमें उस फंड में पास्ट में मिला हुआ है। अपने इन्वेस्टमेंट का गोल, उसका टाइम पीरियड और रिस्क एपेटाइट देख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे अंडे हमें एक ही बास्केट में नहीं रखना है, हमें अलग अलग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई करना है। मार्केट गिरा तो पेशेंस रखना है, लॉन्ग टर्म में एसआईपी कंटिन्यू रखना है। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा वेपन है टाइम और डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आइए दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। म्यूचुअल फंड में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2,90,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है थ्रू एसआईपी। 10 करोड़ से ज़्यादा एसआईपी रजिस्टर्ड है इंडिया में। और लास्ट मंथ में मार्च 2025 में 25,926 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इससे उनको एवरेजली 12 to 20% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसमें इन्वेस्ट करोगे, डिसिप्लिन रखोगे और आपके रिस्क को समझोगे तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपके लिए भी सही होगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में इसको शेयर करो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसा और नॉलेजेबल और फाइनेंस के ऊपर कंटेंट लेके आऊँ। और हाँ, आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होगा तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करो। थैंक यू।